हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास एक पावर सप्लाई है और एक मदरबोर्ड है। ये इस डेल की एलसीडी है मेरे पास। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे सबसे पहले इसे मैंने स्क्रूज खोल दिए इसके। तो मैं ये इसका एक मदरबोर्ड है जो लॉजिक बोर्ड भी कह सकते हैं। इसे अलग करके ये मेरे पास अभी इसकी सप्लाई पड़ी हुई है। मैं भी आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये आप इसे सबसे पहले आपको एक काम करना है। ये जो यहाँ पे कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज स्टोर कर लेता है। तो हमें इसे सबसे पहले डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज करने के लिए आपको किसी भी रजिस्टर से आप इसे डिस्चार्ज करें। अगर आप इसे ऐसे ही डिस्चार्ज करेंगे तो ये कैपेसिटर वीक हो जाता है इससे। या 220 वोल्ट का 100 वाट का बल्ब से आप इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले ये कैपेसिटर आपको डिस्चार्ज करना है। उसके बाद अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना ये है, अगर ये डेड कंडीशन में तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम इसे दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। सही है। हम इसे दो सेक्शन में सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का सेक्शन है इसे हाई वोल्टेज सेक्शन कह रहे हैं। सेकेंडरी कह रहे हैं हम लोग। से ये हाई वोल्टेज ये सेक्शन है और ये प्राइमरी है लो वोल्टेज सेक्शन। बेसिकली ये जो चॉपर लगा हुआ है ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करके लो वोल्टेज में यहाँ पे सप्लाई देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस वाले सेक्शन को चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये फ्यूज़ है। सही है। यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है और ये कैपेसिटर है और यहाँ पे ये कॉइल लगी हुई है और एक एमओवी। ये सब। अच्छा, ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये सारे इस वजह से लगे हुए हैं कि कभी भी हाई वोल्टेज आए, कभी भी जो सप्लाई में हाई वोल्टेज आए तो उससे बचने के लिए ये यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। सही है। तो हम सबसे पहले आपको करना ये है कि ये फ्यूज़ चेक करना है। फ्यूज़ चेक करके फ्यूज़ कंटिन्यूटी से चेक करेंगे हम। सही है। हम इसे इस फ्यूज़ को चेक करेंगे सबसे पहले। सही है। ये फ्यूज़ सही है हमारा। उसके बाद जो यहाँ पे जो जितने भी हमें कंपोनेंट लगे हुए, जितने भी ये एमओवी लगी हुई है, यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये ख़राब हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज आए तो ये ख़राब होते हैं। बेसिकली ये सेफ्टी के लिए लगे हुए होते हैं तो ये ख़राब होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो वोल्टेज आनी चाहिए आपके पास, वो जितनी आप सप्लाई आ रही है उतने वोल्टेज यहाँ पे आने चाहिए आपको। कहाँ पे, ब्रिज रेक्टिफायर पे। सही। इस जगह पे ही यहाँ पे आपके पास डायोड भी लगे हुए हो सकते हैं। ये यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है इस पीसीबी में। तो अगर आपके पास कोई और पीसीबी है उसमें डायोड भी लगे हुए हो सकते हैं। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जितनी भी चीज़ें हैं सब सही है। इसका मतलब ये हुआ। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहे तो आपको यहाँ पे पीछे चेक करना पड़ेगा कि क्या मसला है। सही। ज़्यादातर जो ख़राब होती है वो ये कॉइल होती है, ये फ्यूज़ होता है और ये थर्मिस्टर होता है
एमओवी भी ख़राब हो सकती है, और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये भी ख़राब होता है। इसकी आपको आउटपुट चेक करने की आउटपुट डीसी वोल्टेज ये दे रहे। अगर ये डीसी वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये ख़राब है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये फ्यूज़ ख़राब है तो आप यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं फ्यूज़ के तौर पे। सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे ये कि सबसे पहले आपको चेक करना है यहाँ पे वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये है, ये देखें 100 यूएफ और 450 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, इसमें वोल्टेजेस स्टोर हो रहे हैं। सही है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, नहीं बन रहे, तो आपको क्या करना है, ये मॉसफेट चेक करना है। मॉसफेट चेक करना है। यहाँ पे आपके पास आईसी भी हो सकती है, लेकिन अभी मेरे पास मॉसफेट है। पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं है। सही है। ये मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे ये आपको मॉसफेट चेक करना है। सही है। मॉसफेट चेक कर लिया, मॉसफेट शॉर्ट है, आपको डायरेक्ट चेंज करना है ये मॉसफेट। सही है। अगर ये मॉसफेट शॉर्ट है तो उससे होता ये है कि यहाँ पे ये जो फ्यूज़ लगे हुए हैं, यहाँ पे कंपोनेंट को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जब शॉर्ट होता है तो ये होता है ये सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, तो हम मसला ये आता है, ये भी फ्यूज़ उड़ जाता है, या तो फिर ये थर्मिस्टर या ये कॉइल हाई वोल्टेज की वजह से ये मसला आता है इसमें। तो आपको करना ये है कि ये जब भी मॉसफेट चेक करें, चेंज करें कि मॉसफेट शॉर्ट है, तो आपको ये भी चेक करने पड़ेंगे सारे कंपोनेंट। सही है। तो उसके बाद आपको करना ये अभी मॉसफेट आपका शॉर्ट है, तो उसके बाद जो मसला आता है वो मसला ये आता है कि ये जो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, सही है, स्विचिंग आईसी है, ये भी ख़राब होती है। मॉसफेट के साथ ये भी ख़राब हो सकती है आपकी। सही है। यहाँ पे मॉसफेट के बिल्कुल बराबर में ये रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे रजिस्टर और मॉसफेट, ये रहा ये मॉसफेट। सही है। यहाँ पे ये रजिस्टर लगे हुए हैं ये सारे, और उसके बराबर में ही ये एक आईसी लगी हुई है। सही है। आपको ये आईसी चेक करनी है। सबसे पहले आईसी चेक करेंगे, ये आईसी शॉर्ट हो जाती है, बेसिकली ये आईसी ख़राब हो जाती है, तो ये भी आपको चेक करनी है, और साथ में इसके रजिस्टर जो जितने भी लगे हुए हैं वो सब चेक करने। सही है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ये एक ऑक्टा कपलर लगा हुआ है, ये ख़राब नहीं होता, ये भी ख़राब नहीं होता। हाँ, ये जो डायोड लगे हुए हैं ये चेक करने पड़ेंगे आपको, ये भी चेक करने पड़ेंगे कैपेसिटर। सही। आपको यहाँ तक का मेरे ख्याल से आपको सब समझ आ गया होगा, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही है। सेकेंडरी सेक्शन आपको समझ आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड मैं भी ये आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे अगर आपके सेकेंडरी सेक्शन में ये मॉसफेट में यहाँ पे एक मसला आ रहा है, तो आप ये जो मॉड्यूल है 5 मॉड्यूल, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये अभी पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला कि अभी आपको ये भी बता दूं कि आप ये भी लगा सकते हैं। इसका मैं आपको तरीका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये आप कैसे लगा सकते हैं। सही है। तो अभी हम लोग प्राइमरी सेक्शन में चलते हैं। वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी बन गई है, तो मैं जल्दी से आपको ये बता दूं। अच्छा, इस जो चॉपर के बाद अभी आपको चेक करना है, या आप जब पीसी खोलें तो आप सबसे पहले आपको ये चीज़ भी चेक करनी है कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर भूल तो नहीं गया। सही है। यहाँ पे आप एक एक चीज़ देख सकते हैं, एक एक कैपेसिटर देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे सब बिल्कुल सही लग रहे हैं। सही है। कोई भी फूला हुआ नहीं है। सही है। सारे कैपेसिटर बिल्कुल सही लग रहे हैं।
तो आपको कैपेसिटर चेंज करने, अगर यहाँ पे आपके कैपेसिटर फूल गए हैं तो सही है। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी आपको बता दूँ कि ये जो चॉपर लगा हुआ है इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास डायोड लगे हुए हो सकते हैं, सही है। डायोड लगे हुए होंगे, सही है। अगर आपके पास जो पीसीबी है, मेरे पास ये वाली है सप्लाई, तो इसमें डायोड नहीं लगे हुए, इसमें डायोड ये वाले लगे हुए हैं, सही है। ये मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है, सही है। ये इसमें ये वाले डायोड लगे हुए हैं, तो आपको ये डायोड चेक करने हैं, सही है। आपको ये डायोड चेक करने हैं। अब डायोड चेक करने का मैं तरीका बता दूं आपको। कंटिन्यूटी पे रख के डायोड मोड पे, बजर मोड पे, सही है। शॉर्ट नहीं है कहीं से भी, ये शॉर्ट नहीं है, सही है। अब इसको यहाँ पे सिंगल करके चेक कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब मैं अभी आपको एक और तरीका बता दूं। इसकी ये जो लेग है, एक ये और एक ये, अगर ये तो बराबर, ये तो शॉर्ट है तो ये ख़राब है, सही है। यहाँ से भी ये कोई शॉर्ट नहीं है, दोनों लेग की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। लेकिन अगर अभी आपकी एक लेग यहाँ से शॉर्ट है, सही है। सपोज कि आपकी ये वाली लेग, सही है, ये वाली जो लेग है आपकी मॉसफेट की, तो अगर ये यहाँ से शॉर्ट है और ये वाली नहीं है, तो आपको करना ये है कि इसको, यहाँ पे ये मॉसफेट लगा हुआ है, सही है। आपकी ये वाली लेग आपको खोल देनी है, सही है। ये आप निकाल दें यहाँ से, जो सोल्डर है वो निकाल दें, तो ये आपकी पीसीबी चल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही चलेगी, कोई मसला नहीं आएगा। या मैं आपको पीसीबी में से समझाने की कोशिश करता हूँ, सही है। ये पीसीबी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें ये रहा, यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। तो अगर ये यहाँ से शॉर्ट बता रहे मुझे मल्टीमीटर, ये रहा, यहाँ से अगर ये मुझे शॉर्ट बता रहे, यहाँ पे अभी ओम्स आ रहे हैं, ये शॉर्ट नहीं है, सही है। यहाँ से अगर ये मुझे शॉर्ट बता रहे तो मैं इसकी पहले एक लेग खोलूँगा, चेक करूँगा कि शॉर्टेज अब फिर है तो नहीं, सही है। अगर शॉर्टेज है फिर उसे सोल्ड करके फिर दूसरी लेग खोलूँगा। सबसे पहले मैं एक लेग खोलूँगा, तो ये चेक करूँगा कि शॉर्टेज तो नहीं, शॉर्टेज चली गई, सही है। अगर नहीं गई तो मैं दूसरी उस लेग को वापस सोल्ड करके दूसरी लेग खोलूँगा कि शायद शॉर्टेज गई। अगर दोनों लेग शॉर्ट है, इससे दोनों लेग शॉर्ट है, सही है, ग्राउंड से, इसे हम लोग ग्राउंड कह रहे हैं, दोनों लेग शॉर्ट है ग्राउंड से, तो आपको ये डायरेक्ट चेंज करना पड़ेगा डायोड, सही है। डायोड है, मैं अभी आपको इसे थोड़ा सा ये फोकस हो जाए, हाँ ये रहा, ये देखिए आप, सही है। ये डायोड है, यहाँ पे इसका निशान भी जो होता है वो डायोड की तरह है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सही समझ गए होंगे, सही है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ये डायोड चेक करने और ये कैपेसिटर चेक करने। उसके बाद जो ये सी एफ एल, बेसिकली ये इन्वर्टर है सी एफ एल के लिए, सही है। ये भी ख़राब इतने नहीं होती, ये ऐसी ख़राब होती है, ये ऐसी चेक करनी है, ये भी ऐसी चेक करनी है। और ये दूसरी जो ज़्यादातर मसला आता है इस डायोड का आता है और इन कैपेसिटर का आता है, तो आपको ये चेक करनी है, चेक करने, सही है। ये कैपेसिटर यहाँ पे सब सही है। अगर आपके फूल गए तो आपको कैपेसिटर सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी आप तकरीबन वीडियो आप समझ गए होंगे।
अच्छा तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या कोई डाउट है या कोई मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं और कुछ पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।